लक्ष्य देखते रहो। लक्ष्य सुधांशु, तुम डॉक्टर को बुलाओ। I'll handle this. Just go, go. अरे कोई प्लीज फोन करो, डॉक्टर को बुलाओ। क्या कर रहे हो आप लोग? लक्ष्य सुधांशु जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए, जल्दी से। नहीं नहीं प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। आप सब लोग मेरे पास रहिए प्लीज। करण का है। बोल तूने गोली क्यों चलाई? बोल तूने गोली क्यों चलाई? किसके कहने में चलाई? बोल तूने गोली क्यों चलाई? स्टॉप ट्राइंग उर्वशी। जो मौत किसी को जिंदगी दे उसका अफसोस नहीं करते। लक्ष्य डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? स्ट्रोक, गिव मी अ हैंड। नहीं अस्पताल ले जाओ। नहीं मेरे पास इतना वक्त नहीं है। करण, उर्वशी का ध्यान रखना। लक्ष्य तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लक्ष्य आखिरी ख्वाहिश मेरी। माँ की कंगन। लक्ष्य मेरी माँ की आखिरी निशानी। विल यू मैरी मी? दैट रिमाइंड्स मी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया किताब है। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। लक्ष्य के बारे में सोच रही हूँ। क्या कसूर था लक्ष्य का? यही ना कि वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गए, हमारे दुखों में हमारा साथ दिया। इस रिश्ते की इतनी बड़ी सजा। माँ, पता नहीं क्यों बार बार हमारे परिवार को ऐसी सजाएं मिलती। ये विशाल प्रदेश की भलाई का सपना देखने की सजा है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कृष्णकांत भागवत बार बार मौत की हदें भी पार कर जाते हैं।
हमें और हमारे परिवार को अपनों की मौत पर रोता हुआ छोड़ जाते हैं और उनको सजा देने वाला कोई नहीं। जब तक कृष्णकांत भागवत का साया हमारे परिवार पर है, हम सुख से जी नहीं पाएंगे। करण, आज तक हमने राजनीति को अपने बदले की भावना का हथियार कभी नहीं बनाया, लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो सही हो या गलत, हमारे उसूलों से उसका मेल हो या नहीं, लेकिन कृष्णकांत भागवत के साथ एक आखिरी लड़ाई तो होगी। हेलो, प्रियंवदा वीर प्रताप सिंह बोल रहे हैं। प्रियंवदा देवी जी, इतनी रात में आपका फोन? इतनी रात को आपको नींद से हमने इसलिए जगाया है भागवत जी, आपसे ये कहने के लिए कि हम आपको 6 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की एक नई सुबह देखना चाहते हैं तो 6 घंटे के अंदर विशाल प्रदेश को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाइए। कमाल है प्रियंवदा देवी, कमाल है। जब मैं विशाल प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो मैंने आपको विशाल प्रदेश छोड़ने के लिए 6 दिन की मोहलत दी थी, और आप मुझे सिर्फ 6 घंटे की मोहलत दे रही हैं। वाह, मेरा ही वार मुझ पर ही आजमाएंगी। आपका ही वार, आपका ही हथियार, क्योंकि हम तो फैसला कर चुके हैं और आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि हम जब फैसला करते हैं वो अंतिम होता है। तुमने इन सबको समझा दिया कि करना क्या है? सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नहीं जानते करण, जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। आज जिंदगी में पहली बार हम अपनी आत्मा के आवाज के खिलाफ जा रहे हैं। जिन उसूलों का हमने हमेशा पालन किया है उन्हें तोड़ रहे हैं। माँ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बुराई को मिटाने के लिए नीति से काम लेना, ये तो युद्ध की राजनीति है माँ। महाभारत के युद्ध में भी कौरवों को मात देने के लिए खुद कृष्ण भगवान ने इस कूटनीति को अपनाया था। तो तुम क्या गलत कर रही हो? वैसे भी जिन लोगों ने समाज की शांति में खलल डाला हुआ है और जिनका मकसद ही समाज में नफरत बांटकर खुद अपने स्वार्थों के लिए इंसानियत का खून करना है, उनका अंत करने के लिए यही एक तरीका बाकी है हमारे पास। ये तुम्हारा फर्ज है मां। भागवत का अंत तुम्हारे हाथों में लिखा है और ऐसा होकर रहेगा। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मदन, बोला। जी साहब। हाँ जी साहब। रात को ये कौन घंटियां बजाया जा रहा है? जी साहब, देखता हूँ। सुनो, कोई भी हो कहना मैं घर पर नहीं हूं। जी साहब। आप लोग कौन है? किससे मिलना है आप लोग को? कहाँ जाना है आप लोग?
कौन है? किसकी परमिशन से आए अंदर? हैं? कौन है? मैं इस विशाल प्रदेश का भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये जबरदस्ती ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। समझते क्या है आप लोग? 6 बजे मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा हूं। 6 बजे मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। कहां ले जा रहे हो पहले मुझे ये बताओ। मैं इस राज्य के विपक्षी पार्टी का नेता हूं, समझे ना? भूतपूर्व मुख्यमंत्री हूं। मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे। है चुप रहो। अरे रोक 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 रोक, गाड़ी घुमा। पुलिस स्टेशन। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ 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 बचाओ, मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो, अरे मुझे अरेस्ट करो। भागवत जी आप यहाँ क्या हुआ क्या? मुझे अरेस्ट करो। किस जुर्म में सर? अरे मैं कह रहा हूँ कि ये वजह काफी नहीं है। प्रियंवदा देवी और उसके गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरी जान को खतरा है। अरे मुझे अरेस्ट करो। सर आप रिलैक्स हो जाइए, चिंता मत कीजिए। सर अगर प्रियंवदा मैडम की वजह से आपकी जिंदगी को खतरा है तो हम आपको गिरफ्तार क्यों करेंगे? हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे ना। और फिर सर आप FIR दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी। और तब तक अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? है? और तुम मुझे कानून दिखाओगे? मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो और वही करो। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ। किसी को भी अरेस्ट करने के लिए कोई वजह तो चाहिए ना। कितनी वजहें चाहिए तुम्हें? 1, मैंने वीर प्रताप सिंह का मर्डर करवाया। 2, मैंने कुणाल प्रताप सिंह को मौत के घाट उतरवाया। 3, मैंने कृतिका प्रताप सिंह के बच्चे को होने से पहले ही निपटाया। और बताओ, क्या इतनी वजहें काफी हैं? सर आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं कोई गलती नहीं कर सकता सर। आइए आप प्लीज प्लीज बाहर आइए सर, प्लीज आप बाहर आइए। समझ गया मैं। तू भी प्रियंवदा देवी से मिला हुआ है। ये सारा प्लान उसी का है, बदला लेना चाहती है मुझसे। इस नाफरमानी के लिए सजा दिलवाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। वक्त आने पर पूरा खोल दूंगा मैं तुझे, याद रखना। भागवत नाम है मेरा। लगता है थाना देख के भाग गए सब। सच कहते हैं, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों पकड़ा है मुझे? तुम लोग हो कौन? किसने भेजा है तुम लोगों को? देखो तुम लोगों को बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं क्या हूं? मुझे छुड़ा। ये क्या मजाक है?
करण प्रताप सिंह, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल हुई तुम्हारा भरोसा किया। तुम अपने आप को 30 माखा समझते हो, हाँ? इतने लोगों के साथ अपनी ताकत दिखाता है, हाँ? हिम्मत है तो चला गोली। अरे विशाल प्रदेश में मौत भागवत के नाम से कांपती है। दम में चला गोली, चला गोली, चलाना। घबराइए मत। आपको यहाँ इतनी दूर लाकर हम मारेंगे नहीं, लेकिन आपकी तरह हम इंसानों के खून का कारोबार नहीं करते। जब जनता के नेतृत्व करने वाले नेता का ईमान गिरता है ना भागवत जी, तो उस देश का सम्मान भी गिरता है। लेकिन अब बस, बहुत अपमान कर चुके आप हमारा और हमारे विशाल प्रदेश का। आज यहाँ आपको अपने हर पाप का हिसाब देना होगा, हर एक पाप का। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, प्लीज। आपको 6 घंटे की मोहलत दी थी हमने, लेकिन आपने जिंदगी नहीं, मौत का रास्ता चुना है। मैं अपने सब गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मैं अपने सब गुनाह कबूल करता हूँ करण बेटे, प्लीज। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। खबरदार, खबरदार, होशियारी नहीं करना हमसे, होशियारी। ठक ठक। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं बस अपने आप हो गया ऐसा। मैं जाइए, छोड़ दिया आपको। शहर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अगर आप बच गए तो आपकी किस्मत। ये क्या, इस तरह अकेले छोड़कर मत जाइए। ये क्या किया तुमने? ये देखो, देखो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या समझते हो तुम लोग मुझे? ये भागवत से नहीं मरने वाला। और एक खास खबर, विपक्ष के नेता श्री भागवत जी जो पिछले 1 हफ्ते से लापता थे, आज सुबह कुछ आदिवासियों को झूमर के घने जंगलों में शत विक्षत स्थिति में उनका शव बरामद हुआ है। श्री भागवत जी की असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी, मैं इस पूरे गांव की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने इस गांव में बिजली देकर हम सबकी जिंदगी में उजाला कर दिया साहब। एक दरखास्त है आपसे, हमारे गांव में एक सरकारी अस्पताल खुलवा दीजिए। आपकी रोजगार योजना में हमारे दोनों बेटों को रोजगार मिल गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल बारिश नहीं हुई, खेत में फसल भी नहीं उग पाई। बेटी की शादी के लिए जो कर्ज लिया था उसे कैसे चुकाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचा, रोइए मत चाचा। हम विशाल प्रदेश की जनता की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खुशियां देखना चाहते हैं, सिर्फ खुशियां। एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हम एक इंसान भी हैं, विशाल प्रदेश के बेटे हैं, और उस नाते से आपकी बेटी हमारी बहन हुई, इसलिए कर्जे की चिंता आप मत कीजिए। चाहिए खुश रहिए।
मैंने डिसाइड किया है जब तक पंछी कोई खुशखबरी नहीं सुना देती मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। मौसी जी, अगर आप चलेगी तो उस खुशखबरी को संभालेगा कौन? और फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसका स्कूल कॉलेज, वो कौन देखेगा? सुधांशु का कहने का मतलब है मौसी कि जब तक उस खुशखबरी की शादी ना हो जाए आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। किस खुशखबरी की बात हो रही है? तुम्हारे काम से हम बहुत खुश हैं करण। जल्दी से बैठो, माँ ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। ये जो है ये माँ ने मेरे लिए बनाया ना माँ। रोहन, अरे ये रोहन क्या? लो, हेलो हलवा।